और धमतरी में सहकारी समिति के कर्मचारियों को पुनर्निरीक्षित वर्तमान वेतनमान देने के आदेश को निरस्त करने की मांग बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में समिति के अध्यक्षों ने सहकारी समितियों के अध्यक्ष अपनी शिकायत लेकर उप पंजीयक कार्यालय सहकारी संस्थाएं पहुंचे। लिखित शिकायत में अध्यक्षों ने बताया कि उप पंजीयक सहकारी संस्था कार्यालय में सहकारी समिति के कर्मचारियों को पुनर्निरीक्षित वेतनमान वृद्धि करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश के कारण समितियों में वाद विवाद की स्थिति बन रही है। आज उप पंजीयक कार्यालय में हम लोग सहकारी समिति कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का कोई आदेश जारी हुआ है, जिसमें किसी भी अधिकारी का उसमें कोई साइन है, न कोई सील है, न जानकारी हो रही कि किस कार्यालय से प्राप्त हुआ है करके। और सहकारी समिति के कर्मचारी लोग अध्यक्ष के पास जाकर घर में जाकर प्रस्ताव बनाकर साइन करवा रहे हैं, न कोई समिति में प्रस्ताव ले रहे हैं और किसी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं और गुमराह कर करके प्रस्ताव में साइन करवा रहे हैं। हम लोग जो कर्मचारी लोग वेतन संबंधी कहीं से मैंने हड़ताल करके इनके द्वारा मैंने उप पंजीयक से एक आदेश निकलवा लिए हैं कि पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाए और वो लोग जा कर के अध्यक्षों के पास या अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष के पास जा कर के घर में जा कर के हस्ताक्षर करा करके अपना ये कर रहे हैं। इसलिए उसके विरोध में हम लोग उप पंजीयक कार्यालय जो है इसके संबंध में शिकायत करने के लिए यहाँ धमतरी आए। और बलौदाबाजार जिले के अर्जुनी मेहरानी वन परिक्षेत्र के वनांचल ग्राम दलदली में 3 शिकारी रंगे हाथ शिकार करते पकड़े गए। शिकारियों के पास से एक मृत सावर भी पाया गया है, जिसका वजन 1 क्विंटल 5 किलो लगभग बताया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 एवं वन प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 एवं 52 के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को कसडोल न्यायालय में पेश किया गया। और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ इकाई के पदाधिकारी रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं अब सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय आह्वान पर सरकार को होश में लाने के लिए नाकेबंदी का निर्णय लिया गया है। वहीं अब सर्व आदिवासी समाज के द्वारा 30 अगस्त को आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी गई है। बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग यहाँ 19 जुलाई से धरना आंदोलन शुरू किए। हमारे आदिवासियों के संवैधानिक मांग जो सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करने का वचन दिया था सत्ता में आने के पहले, और उन्होंने हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं किया, तो हमने सरकार को अवगत कराया भाई कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो हमने लिखित चेतावनी दिया कि हम 19 तारीख से पूरे 146 ब्लॉक में हम लोग धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें भी सरकार कोई सुनवाई नहीं की है, तो हमने 26 जुलाई को राजधानी में हमने विधानसभा का घेराव किया। उस पर भी सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सोहन पोटाई जी ने ये निर्देश जारी किया कि हम 30 अगस्त से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी हर एक विकासखंड में और जिले स्तर पर करेंगे। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा उनके पूर्व लंबित मांगों का निराकरण नहीं करने के कारण से 30 अगस्त को जिले के बुधना चौक के पास आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यह आवेदन पत्र हम तो प्रेषित कर देंगे, लेकिन आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए या कोरोना काल में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
रायगढ़ जिले के सारनगढ़ तहसील में डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से एक फर्जी पत्रकार और एक नाबालिग आरोपी बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से तलवार, लोहे का कट्टा और नकली पिस्तौल, 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। इसमें 5 बालिग, एक नाबालिग गिरफ्तार किया गया है। ये कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि सारनगढ़ में किसी तरह की बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाए, उसी की तैयारी के साथ ये लोग मिले हैं। इनके साथ में जो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ यूज़ की हुई थी वो चोरी की थी। साथ ही में जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि चोरी की गाड़ियाँ तो थी ही इनके साथ में। महासमुंद में भी कुछ समय पहले इन्होंने सिंगोड़ा में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 75-80 हज़ार रुपये की नकद चोरी इन्होंने की थी। इनसे और पूछताछ की गई है। अभी हम लोग जब सारनगढ़ में अपनी रिसेंट हुई चोरी का छानबीन कर रहे तो उसमें जो संदिग्ध पकड़े गए थे उनमें से ये भी निकले, तो उनसे पूछताछ में ये काफ़ी सारा इन्होंने राज उगले हैं कि हम आगे भी चोरी का प्लानिंग इसमें कर रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।